अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने बात की थी यूज इफेक्ट हुक के थ्रू किसी भी एंड पॉइंट या सर्वर से डेटा को कैसे फेच किया जाता है। तो आज की हमारे इस ट्यूटोरियल में हम सेम लिंक पे जाएंगे और उधर से कपल ऑफ पोस्ट की बजाय सिंगल पोस्ट को रिटर्न करेंगे डायनेमिकली। आ जाते हैं जी, हमारे पास ये लिंक था, हमने लास्ट अपने ट्यूटोरियल में जिसको फेच किया था। इसी लिंक के मेन अगर मैं आ जाऊं जी, ये देखें जी, अगर मैं मेन जेसन प्लेस होल्डर typo.com पे आ जाऊं तो ये वाला लिंक मैंने कॉल किया था। अगर मैं आपको शो करवा दूं, रिसोर्सेज के अंदर पड़ा हुआ है। थोड़ा सा मूव ऑन करूंगा, नीचे जाऊंगा तो कुछ राउट्स अवेलेबल हैं जी इसमें, गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट के। अगर मैं ये सेकंड वाला राउट जो है इस पे क्लिक कर लेता हूं तो ये देखें जी, सेम लिंक है, इसके आगे एक न्यूमेरिक डिजिट अवेलेबल है। तो ये क्या कर रहा है, ये हमें सिंगल पोस्ट रिटर्न करके दे रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं, ये 1 है, यहाँ पे आईडी की वैल्यू भी 1 है। अगर मैं इसको 2 करवा देता हूं तो देखें यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 होगी, तो यहाँ आईडी भी 2 होगी। अगर मैं इसको 3 कर देता हूं तो ये 3 हो जाएगी जी, आईडी की वैल्यू भी। तो इसका मतलब है कि जो भी वैल्यू यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ वो बेसिकली आईडी है पोस्ट की, जो कि सिंगल पोस्ट को रिटर्न बैक करती है। तो अब हमने क्या करना है जी, हमने अपने कोड के अंदर इसी को एम्बेड कर लेना है। यहाँ पे हमने क्या करना है, एक्चुअल में आईडी पास करवानी है जो कि सिंगल पोस्ट को रिटर्न करे। तो सबसे पहले हम पोस्ट से तो इसको पोस्ट में चेंज कर लेते हैं जी, ताकि हम लोग सिंगल पोस्ट को रिटर्न करवा सकें जी। ठीक हो गया। सेकेंडली हम अपने यूएल को खत्म करवा लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करवाते हैं, डिव कर लेते हैं जी। और उस डिव में हम क्या करते हैं जी, हम कहते हैं पोस्ट डॉट टाइटल। सिंगल पोस्ट होगी तो उसका टाइटल डायरेक्टली आप क्या करें, यहाँ पे शो करवा दें। सेकेंडली हमें क्या चाहिए जी, हमें आईडी चाहिए। स्टेट में हम आईडी को वेरिएबल बना लेते हैं, सेट आईडी, जिसको इनिशियली वैल्यू 1 दे देते हैं। ठीक है जी। और अब हमने क्या करना है जी, इस आईडी को डायनामिकली पास करना है, तो यहाँ पे हम आईडी डायनामिकली पास कर देते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा जी, यहाँ पर हमें एक इनपुट बनानी पड़ेगी। मैं कहता हूँ जी इनपुट। इनपुट के अंदर क्या होगा जी, हम इनपुट को दो चीजें देंगे, एक वैल्यू देंगे, वैल्यू क्या होगी जी, आईडी। और दूसरा हम देंगे जी ऑन चेंज हैंडलर देंगे, जिसके अंदर कॉल बैक जाएगा जो इवेंट को एज ए पैरामीटर लेगा और रिटर्न बैक क्या करेगा, सेट आईडी को, जो कि आईडी चेंज करेगा हर टाइम ई डॉट करंट टारगेट डॉट वैल्यू के ऊपर। Let me hit save and go to my browser and try to reload it. You guys can see my post with title first ID, पहली आईडी के साथ जो भी पोस्ट अवेलेबल थी वो रिट्राइव होके उसका टाइटल जो है ब्राउजर में शो हो गया है। चेंज करते हैं जी इसको 2 पे 3 पे, देखें जी टाइटल चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा जी, हमने रिएक्ट को कहा ही नहीं कि आप रिक्वेस्ट को आप यूज इफेक्ट हुक को बार बार कॉल करें। हमने तो रिएक्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है एक बार कॉल करने पे यूज इफेक्ट हुक को। तो इधर हमने यूज इफेक्ट हुक किसकी बेस पे कॉल करनी है, बार बार आईडी की बेस पे कॉल करनी है। हम चाहते हैं कि जब जब आईडी चेंज हो ये एक्सियोज रिक्वेस्ट कॉल हो जाए। तो इसके लिए हमें यहाँ पे रिएक्ट को क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल दे देना पड़ेगा कि हम रिएक्ट को कहते हैं इस वेरिएबल को वॉच करें। जैसे ही इसके अंदर कोई चेंज कर होता है, आप क्या करें, इसकी पोस्ट की इस कॉल बैक को यूज इफेक्ट की दोबारा कॉल कर लें। हमने कर दिया जी, हिट किया सेव, इधर आ गए। अब देखें जी, मैं 1 करता हूं तो टाइटल चेंज, 2 किया फिर चेंज, 3 किया चेंज, 4 चेंज, 5 चेंज। सो एज सुन एज आई एम चेंजिंग द आईडी, जैसे ही हम चेंज कर रहे हैं आईडी को, हमारा टाइटल क्या हो रहा है, वो चेंज होता जा रहा है पोस्ट का। दिस इज हाउ कि हम क्या कर सकते हैं, डायनामिकली सिंगल पोस्ट को रिटर्न कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज इफेक्ट हुक एंड एक्सियोस पैकेज, और उसको स्टेट के अंदर सेटअप करवा सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आई होगी डिटेल से हमारे ट्यूटोरियल्स की। हमारे चैनल को लाइक करना या सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।